भूमि पूजन की विधि का महत्व और इसकी प्रक्रिया बहुत व्यापक है। 5000 शब्दों में भूमि पूजन की विधि और उसके विभिन्न पहलुओं का वर्णन करना एक विस्तृत और गहन कार्य होगा। यहाँ प्रारंभिक जानकारी दी गई है जो इस प्रक्रिया को संक्षेप में बताती है। भूमि पूजन का महत्व। भूमि को हिंदू धर्म में मां का दर्जा दिया गया है। यह न केवल हमें अन्न, जल और निवास देती है, बल्कि हमारी जीवन यात्रा का भी आधार है। जब किसी नई भूमि पर निर्माण कार्य शुरू किया जाता है तो पहले भूमि पूजन किया जाता है। यह पूजन उस भूमि के हर दोष को समाप्त करने और शुभ फल प्राप्त करने के उद्देश्य से किया जाता है। भूमि पूजन की विधि। भूमि पूजन की विधि में कई महत्वपूर्ण चरण होते हैं। 1. भूमि का शुद्धिकरण। पूजन के दिन प्रातः काल उठकर जिस भूमि का पूजन किया जाना है वहां की सफाई कर उसे शुद्ध किया जाता है। शुद्धिकरण के लिए गंगाजल का छिड़काव भी किया जा सकता है। 2. सही स्थान का चयन। जिस स्थान पर पूजन किया जाना है वहां एक शुभ मुहूर्त में मंडप स्थापित किया जाता है। यह स्थान शुद्ध और समतल होना चाहिए। 3. पूजन सामग्री की तैयारी। भूमि पूजन के लिए विभिन्न सामग्रियों की आवश्यकता होती है, जैसे कि गंगाजल, कलश, नारियल, रोली, मौली, अक्षत, चावल, पुष्प, धूप, दीप, पंचामृत, पान के पत्ते, सुपारी, मिठाई, फल आदि। 4. विद्वान ब्राह्मण की सहायता। भूमि पूजन के लिए किसी योग्य विद्वान ब्राह्मण की सहायता लेनी चाहिए। ब्राह्मण को उत्तर मुखी होकर पालथी मारकर बैठना चाहिए, जबकि पूजन करवाने वाले व्यक्ति को पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठना चाहिए। यदि जातक विवाहित है तो उसे अपने बानी तरफ अपनी अर्धांगिनी को बैठाना चाहिए। 5. पूजा का प्रारंभ। भूमि पूजन की शुरुआत गणेश वंदना से की जाती है। गणेश भगवान को विघ्नहर्ता माना जाता है, इसलिए सबसे पहले उनकी पूजा की जाती है। 6. भूमि पूजन के मंत्र। भूमि पूजन में विशेष मंत्रों का उच्चारण किया जाता है। यह मंत्र भूमि से जुड़े दोषों को दूर करने और शुभ फल प्राप्त करने के लिए होते हैं। 7. नैवेद्य अर्पण। पूजा के दौरान नैवेद्य, भोग अर्पण किया जाता है। यह नैवेद्य पंचामृत और मिठाई हो सकता है। 8. हवन। हवन भूमि पूजन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। हवन में अग्नि प्रज्वलित करके विशेष आहुतियां दी जाती है। हवन के दौरान भूमि पूजन के मंत्रों का उच्चारण किया जाता है। 9. स्थापना। पूजन के अंत में भूमि में एक तांबे का पात्र या कलश स्थापित किया जाता है, जिसमें 5 प्रकार की धातुएं, 7 प्रकार की मिट्टी और नदियों का जल होता है। इसे भूमि के केंद्र में रखा जाता है। 10. प्रसाद वितरण। पूजन के समापन के बाद प्रसाद वितरण किया जाता है। यह प्रसाद पूजा में उपस्थित सभी लोगों को बांटा जाता है। भूमि पूजन के लाभ। भूमि पूजन के कई लाभ होते हैं। 1. दोष निवारण। भूमि पूजन से भूमि पर स्थित सभी दोष समाप्त हो जाते हैं। इससे भूमि पवित्र हो जाती है और उस पर किए गए निर्माण कार्य में किसी प्रकार की बाधा नहीं आती। 2. सुख समृद्धि। भूमि पूजन से घर में सुख समृद्धि आती है। इससे परिवार के सभी सदस्य सुखी रहते हैं और उन्हें सभी प्रकार की समस्याओं से मुक्ति मिलती है। 3. निर्माण कार्य में सुगमता। भूमि पूजन से निर्माण कार्य सुचारू रूप से संपन्न होते हैं। इससे निर्माण के दौरान किसी प्रकार की दुर्घटना या समस्या नहीं आती। 4. धार्मिक शांति। भूमि पूजन से मन को शांति मिलती है। यह एक धार्मिक अनुष्ठान है जो मन और आत्मा को पवित्र करता है। भूमि पूजन के दौरान ध्यान रखने योग्य बातें। 1. शुद्ध आचरण। भूमि पूजन के दौरान शुद्ध आचरण रखना बहुत महत्वपूर्ण है। पूजा के दिन ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। 2. सही मुहूर्त। भूमि पूजन का सही मुहूर्त निकालने के लिए ज्योतिषाचार्य से परामर्श करना चाहिए। सही मुहूर्त में की गई पूजा अधिक फलदायी होती है। 3. पूजन सामग्री की शुद्धता। भूमि पूजन के लिए उपयोग की जाने वाली सामग्री शुद्ध और ताजगी वाली होनी चाहिए। निष्कर्ष। भूमि पूजन हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण अनुष्ठान है जो नई भूमि पर किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य शुरू करने से पहले किया जाता है। यह न केवल भूमि को पवित्र करता है, बल्कि हमें मानसिक और आत्मिक शांति भी प्रदान करता है। भूमि पूजन की सही विधि और प्रक्रिया का पालन करके हम अपने जीवन में सुख